हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। यह कहानी है सच्चे साथी का सुख दुख। छोटे से शहर के एक पुराने मोहल्ले में रहते रमेश और कविता। दोनों की शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी जब साथ चलते तो लोग कहते, देखो जैसे कल की ब्याह हुआ हो। मगर वो क्या जानते थे कि इन सालों में दोनों ने कितने सुख देखे और कितने दुख चुपचाप पी लिए। शुरुआत में सब कुछ आसान नहीं था। कविता शहर के बाहर से आई थी और रमेश का परिवार बहुत सीमित और आमदनी वाला था। एक छोटा कमरा था, पंखा भी ऐसा जो गर्म हवा देता। मगर कविता कभी शिकायत नहीं की। वो कहती थी, जहाँ तुम हो वही मेरा घर है। रमेश उसे बहुत मानता था। हर सुबह काम पर जाने से पहले कविता के हाथ में बनी रोटी खाता, जाते हुए कहता, दुआ करना आज कुछ ज्यादा कमाई हो। कविता मुस्कुराकर हाथ हिलाती और फिर अकेले उस कमरे में अपने छोटे से सपनों के साथ चाय प्याली में लेकर बैठ जाती। साथ बीते बेटे का जन्म हुआ, थोड़ा घर बड़ा, जिम्मेदारियां भी। रमेश की एक पुरानी बाइक थी। कविता ने बच्चे को पढ़ाने का सपना देखा। एक दिन जब बेटे को बुखार आया तो दोनों ने रात भर करवट नहीं ली। कविता माता सहलाती रही और रमेश हर 2 घंटे में दवा लाकर देता रहा। वो दुख का समय भी बीत गया, जैसे साथ होने का दुख छोटा हो गया। फिर एक दिन रमेश का एक्सीडेंट हो गया। काम पर जाते वक्त बस ने टक्कर मारी, पैर टूट गया, महीनों बेड पर रहा, आमदनी बंद, खर्चा बढ़ा। लोग कहने लगे, अब देखो कविता कैसे साथ देती है। मगर कविता ने कुछ और ही कर दिखाया। सिलाई मशीन उठाई, मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलने लगी, घर चलाने का जिम्मा खुद उठा लिया। दिन में मशीन की आवाज होती, रात में पति के सिर की मालिश। थक जाती मगर कहती, तुम ठीक हो जाओ फिर मैं चैन से सो लूंगी। रमेश की आंखों में हर बार भर जाती। वो सोचता, किस जन्म में मैं ऐसा सच्चा साथी पाया। फिर वक्त बदला, रमेश ठीक हुआ, फिर से काम पर जाने लगा। कविता ने मशीन नहीं छोड़ी। वो कहती, अब मेरी भी पहचान है, अब यह सब तुम्हारे साथ की वजह से हम। एक शाम जब बिजली चली गई थी और दोनों ने आंगन में चाय पी रहे थे तो कविता ने कहा, जीवन सुख और दुख का है, सब साथ रहते हैं, मगर असली साथी वही होता जो दुख में तुम्हारे पास खड़ा हो बिना कुछ बोले। रमेश ने उसका हाथ थामा और कहा, अगर जन्म जन्म का साथ सच में होता है तो मैं हर जन्म तुझे ही मांगूंगा। धीरे धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर लौट आई। बेटा बड़ा हो गया, इंजीनियर बन गया, मगर माँ बाप का वही कमरा अभी भी उनकी सबसे बड़ी दौलत था। वो कहते थे, बड़ा घर हो या छोटा, अगर उससे सच्चा साथी हो तो महल बन जाता है। ये थी 2 सच्चे साथियों की कहानी, जिन्होंने सुख में मिलकर हंसी बांटी और दुख में एक दूसरे की आंखें बढ़कर सब कह दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।